हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फिलहाल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे से वो है रिगार्डिंग सोलाना। क्या हो रहा है करंटली सोलाना में? लगातार सोलाना क्रैश हो रहा है यहाँ पे। तो क्या ये समझें मीम टोकन्स जिनकी वजह से सोलाना पंप हुआ था वो सारी कहानी जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होती जा रही है। क्या सोलाना रिकवर करेगा या फिर डाउनफॉल सोलाना का चालू हो गया? क्या मेरा ओपिनियन है इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 0.05% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 51.8% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे तक और साथ ही साथ कल देखने को नहीं मिला है। फियर एंड इंडेक्स न्यूट्रल में है 47 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे वो है सेल की तरफ। हीट मैप BTC 0.19% अप। इथीरियम 1.67% अभी फिलहाल यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे। जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन के करंट प्राइस है 95,981। और क्या हो रहा है, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि ये वाला था, इसके ऊपर हमने बात करी थी हमें डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए। वो फिलहाल हमें यहां पे देखने को अभी तक नहीं मिल रही। और जब तक मैंने आपको बोला है कि वो हमें कैंडल क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इसी रेंज में यहां पे मूव करते रहेंगे, जो कि 92,000 से लेके 96,000 के बीच का जोन होगा, जहां पे फिलहाल अभी बिटकॉइन चल रहा है। तो हमें फिलहाल ये ध्यान रखना है कि हमारा सपोर्ट क्या है, और इसके ऊपर हमारा ये जो लेवल है हमारे पास, दैट इज 97,000 का, इसके ऊपर हमें एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए। और जैसी वो देखने को मिलेगी उसके बाद एक थोड़ा चीजें हमें यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिलेंगी। पर फिलहाल सबसे बड़ी चीज वो है सोलाना। सोलाना का प्राइस लगातार क्रैश हो रहा है। और अगर आप करंटली देखेंगे हम लोग, तो जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन था जिसको सोलाना ने इस जगह पे, अगर आप देखोगे नवंबर में 2024 की बात कर रहा हूं, ब्रेक किया था, और उसके बाद सोलाना को उसी जगह पे बार बार इस जगह पे रेजिस्टेंस मिला। इसके बाद आप देखो यहां पे सपोर्ट मिला, यहां पे सपोर्ट आया, यहां पे सपोर्ट आया। उसी जगह को फिलहाल सोलाना यहां पे टेस्ट कर रहा है। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो इसके बाद जो सोलाना का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 161 पे। और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो जहां पे इंपॉर्टेंट जोन है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल, वो आ जाता है $121 का। पर बात करें कि हुआ क्या यहां पे, तो सोलाना के फिलहाल नीचे जाने के पीछे के कुछ रीजंस है जो मैं आप लोगों को एक एक करके यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं अभी फोटोन पे क्या हो रहा है करंटली। मैं ट्विटर के ऊपर रेगुलर आपको बता रहा हूँ, वीडियोस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप करंटली जो एरिया देख रहे हो ग्रेजुएटेड वाला फोटोन के ऊपर, यहाँ पे वो टोकन दिखते हैं जिनकी मार्केट कैप ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है 1 मिलियन का। तो करंटली हमें एक टोकन देखने को मिल रहा है यहाँ पे $1 मिलियन की मार्केट कैप से ऊपर। और ये भी जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है ये भी स्कैम है। यहाँ पे एक दो वॉलेट ने इसको बाय किया हुआ है। 12 मिनट के अंदर इसका वॉल्यूम 170 मिलियन का, जो कि प्योरली और 101% ये स्कैम है, यहाँ पे फेक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जिस वजह से सोलाना का प्राइस पंप हुआ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पंप फन प्लेटफॉर्म ने, यानी कि जहां पे मीम टोकन सोलाना के बन रहे थे। पर करंटली मार्केट में ना तो वॉल्यूम है, और जो सोलाना का वॉल्यूम है ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ यहां पे जा रहा है। एक टाइम था ये ग्रेजुएटेड के सेक्शन में 1 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर हमें 10-10 प्रोजेक्ट एक एक टाइम पे देखने को मिलते थे। और करंटली अगर आप देखें तो एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो जो वॉल्यूम है सोलाना का वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई गेस ये नंबर भी 30% का नहीं है। एक टाइम ऐसा होता था कि जब सोलाना का वॉल्यूम $10 बिलियन का हमें देखने को मिलता था, वो धीरे धीरे ड्रॉप हो गया, अब $2 बिलियन का यहाँ पे रह गया। तो इसके पीछे के एक तो रीजन ये है कि थोड़ा सा ना ट्रेंड भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे BNB की तरफ यहाँ पे जा रहा है, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन की तरफ जा रहा है। सेम चीज ट्रॉन के टाइम पे भी हुई थी। एक आपको याद होगा, एक टाइम पे ट्रॉन के ऊपर मीम टोकन बनने लगे थे, सोलाना से पब्लिक थोड़ा सा ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हुई थी। सेम चीज यहाँ पे फिलहाल जो बाइनेंस का स्मार्ट चेन है उसके साथ चल रही है। ट्रॉन के पीछे जस्टिन सन थे जो उसको पुश कर देते, पर यहाँ पे सीजी है पीछे, और उनके पास अब ज्यादा है नहीं, तो वो अपना पूरा हाथ पैर मार रहे हैं। यहाँ पे एक टाइम पे मीम टोकन के अगेंस्ट में थे, अब खुद ही अपने कभी कुत्ते की फोटो कभी कुछ करके मीम टोकन को शिल कर दें, और उससे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे एक वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सोलाना के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। उम्मीद है मुझे कि जल्दी जो हमें ये क्रैश देखने को मिल रहा है ये हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो पहला रीजन ये है कि फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बाइनेंस की तरफ शिफ्ट हुआ है। और जिन लोगों के पास सोलाना थे वही सोलाना सेल आउट कर दें और उसकी जगह पे BNB यहाँ पे खरीद रहे थे, जिस वजह से BNB के प्राइस में हमें थोड़ा
पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, सोलाना का प्राइस यहां पे नीचे की तरफ गया। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा जो रीजन है फिलहाल सोलाना के पीछे का यहां पे, वो है ये अपडेट, और वो है 1 मार्च को एक बड़ा सोलाना का जो चंक है वो शायद आपको मार्केट में आता हुआ देखने को मिले। अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन के सोलाना यहां पे, जो कि अनलॉक होने वाले हैं FTX जो बैंकरप्सी हुई थी उसकी वहां से। तो एक ये मार्केट में थोड़ा सा फट फैल रहा है कि जब इतना सोलाना आएगा तो उससे हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जो फिलहाल सोलाना के प्राइस को यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक और चीज़ है कि जो मीम टोकन सोलाना के ऊपर बने थे, अब उन मीम टोकन के ऊपर ही अलग अलग फंड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत बार इस बारे में बोला है कि ये जो पंप आ रहा है ना, और करंटली ट्रेंड मीम टोकन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जो लोग जो इन्वेस्टर से बोलना भी अच्छी चीज होगी कि जो बड़े बड़े वेंचर्स थे जो ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते थे, उनको मीम टोकन में एक इजी मनी यहां पे देखने को मिल रही है। और उसी से रिलेटेड ये भी वीडियो है यहां पे, किस तरीके से मैन्युपुलेट किया जा रहा है। 25 मिनट का वीडियो मैं आप लोगों को एक बार लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो सोलाना के लिए नेगेटिविटी यहां पे फैला रही है। एक हो गया उसका अनलॉक होने वाला है, फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, और जो सोलाना पे मीम टोकन बने भी हैं उसमें भी अभी हो रहा है कि बड़े बड़े जो वेंचर्स हैं वो वहां पे स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ओवरऑल फिलहाल सोलाना पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मीम टोकन का जो मार्केट है खत्म होगा, हमने पहले ही बात करी, पर अभी नहीं मुझे लग रहा है इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। ये आने वाले टाइम में खत्म होगा। और ध्यान रखिए कि जब भी कोई मार्केट में क्रैश आता है ना, जब बियर रन या इस तरीके की चीजें शुरू होती हैं, मार्केट एकदम से गिरता है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम देता है कि बोर होने का टाइम देता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाता है। मार्केट एकदम से नीचे जाएगा यहाँ पे, और उस टाइम पे किसी को कुछ भी करने और समझने की यहाँ पे जो समझ है ना वो देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग चीजें हमें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। एक साइकिल है जहां पे मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ETF भी फिलहाल बंद है। संडे का दिन था यूएस में, उसके बाद मंडे भी वहां पे छुट्टी थी, तो वहां से भी कोई बाइंग नहीं हो रही है। एक थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए मार्केट को, जो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा। आने वाले टाइम में वो देखने को मिल जाएगा। पहले भी मैंने बोला है कि जब भी इस तरीके का टाइम आपको आता है मार्केट में, उस टाइम पे अपना लर्निंग में चीजें लगाओ, टाइम वहां ज्यादा लगाओ, चार्ट वार्ट को मत देखो, इग्नोर करो, जल्दी चीजें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको जितना चार्ट है यहाँ पे देखो। सोलाना को लेके मुझे नहीं लगता ज्यादा यहाँ पे चिंता की कोई बात है। आने वाले टाइम में सोलाना हमें रिकवरी करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और मीम टोकन का ट्रेंड जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलेगा, तो फिर से सोलाना के ऊपर हमें वॉल्यूम आता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखा इस क्विक अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज रही और दिन भर जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी है, उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स के पिन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।